हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 3 चैप्टर पूरे करके आ चुके हैं भाई, जिसका नाम है रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उनको भी रिवाइज करें और आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भाई, जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, एचएसएससी हो या रेलवे हो। हर एक एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके जो क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर का नाम है समय, चाल व दूरी, या फिर इंग्लिश में इसी को बोलना तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है, अब आप लोगों को इन तीनों के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, यानी कि इनका एक फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ ज्यादा चीजें आपको याद रखने की चीजें नहीं है भाई। देखो भाई, क्या होता है कि टाइम और स्पीड की अगर हम गुणा कर दे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा, दूरी के बराबर आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई बंदा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और उसे कोई दूरी तय करने में 4 घंटे लगे, कितने? 4 घंटे लगे, 4 आवर, तो उसने कितनी दूरी तय कर दी ये हम इससे बता सकते हैं भाई। समय गुणा में स्पीड यानी चाल गुणा में समय बराबर किसके होता है? दूरी के यानी डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस कितनी चली उसने? 200 किलोमीटर। ठीक है, यह आसान सी बात है। अब आप लोग सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को याद कर लो, बाकी के 2 फॉर्मूले आप इससे बना सकते हैं भाई। अगर कभी मेरे को टाइम निकालना हो, अगर मेरे को सिर्फ टाइम बताना हो, बाकी की 2 चीजें मेरे को दे रखी हो, तो कैसे निकालेंगे? स्पीड इस साइड किस चीज में है? गुणा में, दूसरी साइड जाए किस चीज में हो जाएगी? भाग, यानी डिस्टेंस तो पहले से यही था। स्पीड इस साइड आके किस चीज में हो जाएगी? भाग में। तो समय का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी दूरी बटे में चाल। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहता हूं, दूरी बटे में चाल। सेम यहीं से भाई, अगर कभी मेरे को स्पीड निकालनी है तो क्या करूंगा अभी मैं? टाइम को दूसरी साइड लेके जाऊंगा, और दूसरी साइड जाके टाइम किस चीज में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन, यानी कि बटे में क्या? टाइम। क्या हो जाएगा भाई? अगर कभी मेरे को स्पीड निकालना है तो मैं टाइम को दूसरी साइड लेके जाऊंगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या? डिस्टेंस बटे में टाइम, ये दूरी बटे में समय। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा भाई कि अगर हमें डिस्टेंस यानी कि दूरी निकालनी है तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू में टाइम। यानी कि हमने सिर्फ नाम ही है ये चैप्टर का, क्या है? साल और समय की अगर हम गुणा कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? दूरी के बराबर आ जाएगा। अब बाकी के 2 चीजें निकालनी है, अगर स्पीड निकालना है तो टाइम दूसरी साइड जाके किस चीज में हो जाएगा? डिवाइड में। और अगर टाइम निकालना है तो स्पीड दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। यानी हमने सिर्फ ये 3 फॉर्मूले जानने हैं भाई, यही इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला याद कर लेना भाई, बाकी के 2 फॉर्मूले आप इसमें से बना लेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। वैसे ये चैप्टर 3 से 4 पार्ट में बंटा हुआ है भाई, तो एक एक करके हर एक पार्ट को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, मैं पहले इसको बेसिक तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा कि बेसिक से इसको कैसे करना है, आपको वो देखना है, लेकिन उसके बाद मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि आखिर इसको अगर ये एग्जाम के अंदर आता है तो कैसे अटेम्प्ट करना है बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि अपने को क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़का 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरे घटनाक्रम में 4 घंटे लगते हैं। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें भाई। देखो हमने क्या दे रखा है? 2 चाल दे रखी है अभी, और टोटल टाइम दे रखा है कि कुल कितना टाइम लगता है आने और जाने का। कुल टाइम कितना लगता है? 4 घंटे लगते हैं। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आए। जब भी अपने को 2 या 3 स्पीड दे रखे हो भाई, यानी कि अपने को क्या दे रखी है? स्पीड। ठीक है, स्पीड की जगह अगर अपने को 2 टाइम दे रखे हैं, आने का टाइम अलग, जाने का टाइम अलग, तो उससे भी हम क्या निकाल सकते हैं? दूरी निकाल सकते हैं। देखो भाई, 2 स्पीड दे रखी है अपने को, एक स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से अगर हमें दूरी, वैसे ये दूरी नहीं है भाई, ये दूरी के लिए हम मान सकते हैं कि ये अपनी टोटल डिस्टेंस है। बाद में इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। ठीक है,
इतने ज्यादा बड़े नंबर वो देता नहीं है कि आपको एलसीएम अलग से निकालना पड़े, ठीक है, वैसे ही आ जाएगा। एलसीएम नहीं देना है तो दोनों ही गुणा करके भी आप लिख सकते हैं। तो स्पीड ये है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 तिये 15, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें यहाँ से, अब हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, देखो हमने फॉर्मूला समझा था, स्पीड इंटू में टाइम इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस। अगर टाइम निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस 15 है, स्पीड कितनी है 5 की, तो 15 बटे में 5 यानी कि टाइम कितना आ जाएगा अपना 3 घंटे। और यहां से टाइम निकाल लेंगे तो यहाँ का टाइम कितना आ जाएगा 15 बटे में 3 यानी कि 5 घंटे। ये किस चीज का, जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है, तो टोटल टाइम कितना हो गया अपना 8। लेकिन इन्होंने टोटल टाइम कितना दिया है 4 घंटे, यानी कि फिर अपने 8 की वैल्यू किसके बराबर है, 4 घंटे के बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितने आ जाएगी 4 बटे में 8 यानी कि 1/2। और हमने दूरी कितनी मानी है 15, तो 15 की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, तो गुणा में 15, तो ये कितना आ जाएगी 15/2 यानी कि दूरी कितनी आएगी 7.5 किलोमीटर। घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी आएगी 7.5 किलोमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि उस लड़के ने कुल कितनी दूरी चली, तो 7.5 किलोमीटर वो गया, 7.5 किलोमीटर वो वापस आया, तो आंसर क्या हो जाता अपना 15। अब देखते हैं भाई इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को इतने टाइम के साथ और इस तरीके से करेंगे तो आपको एग्जाम में फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आखिर इसको जल्दी से कैसे करें। देखें भाई, जब भी अपने को 2 स्पीड दे रखी होगी, ठीक है, S1 पहली स्पीड मान ली मैंने और S2 दूसरी, और हमें क्या दे रखा भाई टोटल टाइम, टोटल टाइम यानी कि कुल समय दे रखा हो भाई कि आने जाने का कुल समय इतना लगा, उसको क्या मान लेता हूं मैं T मान लेता हूं। तो दोनों पॉइंट यानी कि एक पॉइंट क्या हो गया घर, दूसरा क्या हो गया स्कूल, इनकी जगह कोई और नाम भी हो सकता है। तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी हमें बताना है भाई। यहां से जाने की स्पीड अपने को दे रखी है S1, वापिस आने की स्पीड दे रखी है S2। जाते समय हमें जो भी टाइम लगा और आते समय जो भी टाइम लगा उसको का टोटल टाइम क्या है T है। तो A और B के बीच की दूरी हमें बतानी है, तो वो दूरी कितने के बराबर होगी, डिस्टेंस बराबर होगा क्या, ऊपर दोनों स्पीड की गुणा, S1 गुणा में S2, ठीक है, और नीचे दोनों स्पीड का जोड़ S1 प्लस में S2 और इनटू में टाइम। अब एक बात का ध्यान रखें भाई, अगर अपने को स्पीड दे रखे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो फिर हम टाइम को किस चीज में लेंगे, घंटे में लेंगे भाई। अगर स्पीड अपने को दे रखे मीटर पर सेकंड, तो टाइम को किस चीज में लेंगे भाई हम, फिर हम टाइम को सेकंड में लेंगे, यानी कि जो नीचे लिख रखा है उसी में अपना टाइम होना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं भाई। हमें डिस्टेंस निकालनी थी, 2 स्पीड थी, एक 5 दूसरी 3, तो ऊपर दोनों स्पीड की गुणा, नीचे दोनों स्पीड का जोड़, 5 और 3 कितना गया 8, गुणा में टोटल टाइम भाई, ये टोटल टाइम है, ठीक है, लिख लेना टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा था 4 दे रखा था भाई, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 5 दिए 15/2 कितना आ गया 7.5। तो ये सिर्फ 5 सेकंड से भी कम का समय लगेगा भी आपको आंसर निकालने में। उसी पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आदमी अपने घर से ऑफिस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरे घटनाक्रम में उसे 5 सही 1/2 घंटे लगते हैं। तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या दे रखी है, 2 स्पीड दे रखी है और कुल समय दे रखा है भाई, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं भाई। फॉर्मूला क्या था, दूरी बराबर है ऊपर दोनों चाल की गुणा, नीचे दोनों चाल का जोड़ और गुणा में टोटल टाइम, ठीक है भाई। अब उन्होंने टाइम दे रखा है 5 सही 1/2 घंटे, इसको ठीक करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो नीचे वाले की और इसकी तो क्या करते हैं हम गुणा और ऊपर वाला इसमें जोड़ देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 1 11 बटे जो पहले था बटे में 2, तो टोटल टाइम कितना अपना 11/2 घंटे है। अब हम दूरी निकालते हैं भाई, ऊपर दोनों चाल की गुणा यानी कि 60
गुणा में 50। नीचे दोनों चाल का क्या जोड़, 60 और 50 कितना हो जाएगा 110, गुणा में कुल समय यानी टोटल टाइम कितना है 11/2 घंटे। देखो भाई इस 0 से ये 0 काट दी, इस 11 से ये 11 काट दिया, इस 2 से ये 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 30। 30 गुणा में 5 तो कितना हो गया 30 पंजे 150 किलोमीटर की दूरी आ गई घर और ऑफिस के बीच की। अगर इसी में ये पूछा होता कि उस आदमी ने कुल कितनी दूरी तय करी तो 150 किलोमीटर घर से ऑफिस गया और फिर 150 किलोमीटर ऑफिस से घर आया तो टोटल दूरी कितनी चली 300 किलोमीटर। और अगर घर और ऑफिस के बीच की ही दूरी पूछे तो कितना आ जाएगा 150। क्वेश्चन है एक आदमी का ऑफिस उसके घर से 40 किलोमीटर दूर है और वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है तो उसे आने जाने में कुल कितना समय लगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं कि आप टाइम निकाल लो जाने का अलग और आने का अलग, फिर दोनों को क्या करते हो जोड़ दो। टाइम क्या होता है मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया, टाइम इंटू में स्पीड क्या होता है डिस्टेंस, टाइम निकालना तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस बटे में स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी जाता है वो 40 किलोमीटर किसकी स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो टाइम क्या जगह जाने का 40 बटे में 30 यानी कि 4 बटे में 3 प्लस में वापस भी कितना आएगा भाई 40 किलोमीटर कितनी की स्पीड से आएगा 60 की स्पीड से आएगा तो डिस्टेंस बटे में स्पीड यानी 40 बटे में 60 काटोगे तो कितना आ जाएगा भाई यह 4/6, इसको भी काट लोगे तो कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है भाई तो 4/3 प्लस 2/3, 3 आप लोगों का एलसीएम आ जाएगा ऊपर 4 प्लस में 2 यानी कि 6/3, तो आंसर कितना आ जाएगा कट के 2 घंटे उसको कुल समय लगेगा भाई। चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं और अगर आपने फॉर्मूला याद कर ही लिया तो उससे भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। डिस्टेंस कितनी है भाई अपनी 40 और डिस्टेंस किसके बराबर होता है ऊपर दोनों स्पीड की गुणा यानी कि 30 गुणा में 60, नीचे दोनों स्पीड का जोड़ यानी कि 60 और 30 कितना हो जाएगा 90 और टोटल टाइम हमने निकालना है जिसको हम टीटी से डिनोट करते हैं। ठीक है अब इसको काट लो भाई, ये हो गया 30 3 90, 3 पे कट के ये कितना आ गया 20 और 20 से इसको काटेंगे 20 दूनी 40, टोटल टाइम अपना यहाँ से भी कितना आ गया 2 घंटे। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये ट्रिक इसलिए बताई है भाई क्योंकि इस ट्रिक के बिना आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप लोग इतनी आसानी से नहीं कर सकेंगे। ठीक है सीजीएल के अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो इस ट्रिक के बिना अगर आप करोगे तो वो 3 से 4 मिनट ले लेंगे और ट्रिक से करोगे तो वो 1 मिनट से पहले हो जाएंगे। तो इस ट्रिक को थोड़ा सा जरूर ध्यान रख ले। अगला क्वेश्चन है भाई एक औरत अपने घर से शॉपिंग मॉल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है तो आते समय उसे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो उसके घर और शॉपिंग मॉल के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है इसमें क्या है भाई 2 स्पीड दे रखी है लेकिन एक चीज और क्या दिया है आते समय उसे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कुल समय नहीं दिया उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है समय का अंतर दिया है। 2 स्पीड तो ये होगी एक 60 की और एक 40 की। अब उन्होंने कहा कि आते समय 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि जाते समय अगर उसे x घंटे लगे थे तो आते टाइम उसे कितने लगे x + 2। दोनों के बीच का अंतर कितना है भाई x से x काटेंगे तो अंतर कितने का 2 घंटे का। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या समझना है कि जब भी ऐसा दे रखा हो कि 2 घंटे ज्यादा लगते हैं या 2 घंटे कम लगते हैं, 30 मिनट ज्यादा लगते हैं या 30 मिनट कम, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है तो इसका मतलब उन्होंने क्या दिया है समय का अंतर दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है भाई, समय का अंतर, आने और जाने के समय का जो अंतर है वो दे रखा है उन्होंने। कितना दे रखा है भाई अपने को 2 घंटे दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को चाहे तो जैसे मैंने शुरू में पहला क्वेश्चन बेसिक से करवाया था उससे भी कर सकते हैं कि दोनों स्पीड से डिस्टेंस निकाल लो एलसीएम लेके, फिर इसका टाइम अलग निकाल दिया दूसरे का टाइम अलग और दोनों के बीच का अंतर जो आएगा उसको किसके बराबर रख दोगे 2 के बराबर रख दोगे। ठीक है और नहीं तो इसके लिए आप एक और ट्रिक याद कर सकते हैं भाई, ये भी जरूरी है याद करें भाई। क्या निकालनी है हमें दूरी निकालनी है 2 पॉइंट के बीच की। 2 पॉइंट है ए और बी, गए हैं हम S1 स्पीड से आए हैं हम S2 स्पीड से,
और आने और जाने के जो समय का अंतर है, टाइम का डिफरेंस है, वो क्या है, टी है। तो हमें दूरी निकालनी है ए और बीच की, जो कितनी है, डी है। कैसे निकाल लेंगे, ऊपर दोनों स्पीड की क्या गुना, नीचे दोनों के स्पीड के बीच का अंतर S1 S2, और ये दो क्या लगा दिए मैंने, डंडे है। इन डंडों को क्या बोलते हैं भाई, मोड बोलते हैं। जो मैथ के स्टूडेंट है वो इसको जानते होंगे, मोड। और गुणा में टाइम का डिफरेंस। मोड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर से जो भी चीज निकलेगी वो हमेशा प्लस की निकलेगी भाई, ठीक है। देखो भाई, अब देखो इसमें इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा भाई, एक और जो पहले हमने ट्रिक समझी थी उसमें क्या था, टोटल टाइम था। याद कैसे करना है वो ट्रिक भी देख लो भाई। S1 S2 था भाई, नीचे दोनों स्पीड का क्या था, जोड़ था, और गुणा में क्या था, टोटल टाइम। इस वाली ट्रिक में क्या है भाई, ऊपर दोनों स्पीड की गुणा है, नीचे दोनों के बीच का अंतर है, जो हमें से किस चीज में लेना है, प्लस में। चाहे माइनस में भी आओ उसको भी हम प्लस मान के चलेंगे, ये मोड उसको प्लस का कर देता है। और गुणा में टाइम का डिफरेंस। अब दोनों एक जैसे दिखते हैं सर, याद कैसे करें, जहां पे टोटल टाइम हो। टोटल कैसे करते हैं, किसी चीज को हम जोड़कर, तो नीचे के दोनों स्पीड के क्या आएगा, जोड़। अगर जब समय का अंतर दे रखा है, अंतर कैसे निकालते हैं, एक चीज में से दूसरी चीज को क्या करके, माइनस करके। तो नीचे क्या आएगा, दोनों के स्पीड के बीच का अंतर क्या आएगा, यानी बीच में क्या आएगा, माइनस, टोटल टाइम वाले के बीच में क्या आएगा, प्लस। ऐसे याद कर लेना भाई। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ऊपर दोनों स्पीड की गुणा, यानी कि 60 गुणा में 40 बटे में भाई दोनों के स्पीड के बीच का अंतर 60 और 40 के बीच का अंतर कितना है, 20। अगर पहली स्पीड भी 40 होती तो भी कोई चक्कर नहीं है। अगर मैं इसको लिख दूं 40 माइनस के 60, और दोनों साइड क्या है, मोड। और समय का अंतर कितना दे रखा है भाई, 2 घंटे। ध्यान वही रखना है भाई, अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय किस चीज लेना में, घंटों में। अगर चाल दिए होते भाई मीटर पर सेकंड में, तो टाइम किस चीज में लेना में, सेकंड में। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब मोड में क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस का 20 हो जाएगा, और माइनस के 20 को अगर मोड के साथ करोगे तो बाहर क्या निकलेगा, ये प्लस का 20 निकलेगा। इसलिए मैंने क्या बोला है कि नीचे हमेशा हमें क्या लेना है, दोनों चाल के बीच का अंतर, ठीक है। तो 60 और 40 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 20। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0 से 0 कट गई, 2 से 2 कट गया, 60 गुणा में 4, 6 चौके 24, और 0 की 0, यानी कि शॉपिंग मॉल और घर के बीच का अंतर कितना आ गया, 240 किलोमीटर। मेन बात है अभी आज की जो है, आप इन दोनों ट्रिक को याद रखेंगे अभी। अगर टोटल टाइम दे रखा है तो नीचे दोनों स्पीड का जोड़ आ जाएगा, और समय का अंतर दे रखा है तो अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करते हैं, नीचे दोनों स्पीड के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ऐसे करके इसको याद कर लें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक बच्चा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो आते समय उसे 30 मिनट कम लगते हैं, तो स्कूल और घर के बीच की दूरी ज्ञात करें भाई। 30 मिनट कम लगते हैं मतलब कि समय का अंतर कितना दे दिया, 30 मिनट, और चाल किस चीज में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 30 मिनट को हमने किस चीज में चेंज करना पड़ेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम किस चीज में चाहिए, घंटे में। तो 30 मिनट को घंटे में बनाने के लिए किससे भाग करेंगे आप, 60 से। तो कितना आ जाएगा भाई, 1/2 घंटा आ जाएगा क्या, टाइम का अंतर, टाइम का डिफरेंस। अब दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला लगा दो। हमें क्या समय का अंतर दे रखा है, तो ऊपर दोनों के चाल की क्या हो जाएगी, गुणा, यानी कि 6 गुणा में 8, नीचे दोनों के चाल के बीच का अंतर, यानी कि 6 माइनस के 8, लेकिन हमें हमेशा प्लस में लेना है, तो 6 माइनस 8, वैसे तो -2 आता, लेकिन हमें प्लस में लिखना है तो 2, और समय का अंतर कितना, 1/2। ये क्या हो जाएगा, 2 तिये 6, ये 2 चौके 8, और 4 तिये 12, यानी घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी आ गई, 12 किलो। आज के लिए इतना ही भाई। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन चीजों को याद कर ले, क्योंकि इन पे बेस्ड आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन हरियाणा के अंदर तो इन्हीं ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी आए हैं, ठीक है। और जो यहाँ तक वीडियो देख चुका है भाई, तो यकीनन अगर उन्हें पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें।